ये 10th क्लास, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे थे और रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूले लास्ट टाइम हमने लिखे थे उन्हीं के बेस पर अभी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में फर्स्ट प्रॉब्लम बड़ी इजी है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। ठीक है, यहाँ हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो गिवन है 1 मीटर और हमसे पूछा गया है फोकल लेंथ। तो हमने स्टडी किया है कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी 1 है, तो 1 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगी 0.5। ठीक है, 0.5 मीटर। ऑलराइट, सो दिस विल बी आवर आंसर। फोकल लेंथ जो होगी कॉन्वेक्स मिरर की वो हाफ मीटर हो जाएगी। तो बच्चों अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड जो सम है उसकी तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज का है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, ये चीज़ें हमने निकालनी है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने ध्यान रखनी है, जो चीज़ें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज़, तो यहाँ पे हमें साइज़ किसका गिवन है? ऑब्जेक्ट का। तो इसको हम लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, तो ऑब्जेक्ट जो है उसको प्लेस किया गया है, रखा गया है कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो याद रखिए कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उसको हम u से लिखते हैं। ठीक है, और u हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड हम रखते हैं, तो u होगा आपका -25 सेंटीमीटर। आई थिंक इट्स क्लियर। कॉनकेव मिरर है तो याद रखिए कि मिरर कौन सा है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यानी जो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो 15 जो है वो हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास u गिवन है और f गिवन है। तो एक चीज़ जो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं वो है v। व्हाट इज़ v? v कहलाता है इमेज डिस्टेंस। इमेज कितनी दूर बनेगी ये निकालने के लिए आपके पास मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये रिलेशन होता है u, v और f में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्योंकि हमने यहाँ से v निकालना है तो 1/v को इस तरफ रखेंगे, 1/u को इधर ले जाएंगे, तो 1/f माइनस हो जाएगा 1/u। अगर ये वैल्यू पुट करें तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f? f की वैल्यू है -15। ठीक है, और माइनस 1/u, u की वैल्यू है -25। ठीक है, -25। ऑलराइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 1/-15 है और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/25। तो एक चीज़ जो कॉमन है 15 और 25 दोनों में वो है 75। 75 15 की टेबल में भी आता है 25 की, तो ये एलसीएम हो जाएगा। 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा माइनस। ठीक है, -5 क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस 75 को 25 से करेंगे तो 25 3 जा हो जाएगा, तो -5 + 3 ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई 75। तो ये वैल्यू आपकी 1/v की है। अगर यहाँ से हम v की वैल्यू निकालें तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, पलट देंगे तो 75 ऊपर और 2 नीचे और ये नेगेटिव साथ में रहेगा साइन। तो 75 का हाफ -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगी हमारी इमेज डिस्टेंस। तो इमेज कहाँ बनेगी? 37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगी और नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि ये भी मिरर के सामने बनेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी, सबसे पहले इन्होंने पोजीशन पूछा था, तो पोजीशन ऑफ इमेज इज़ एट 37.5 सेंटीमीटर in front of the mirror। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता
तो हम कहते बैक ऑफ द मिरर बनेगी, लेकिन जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर ये इमेज बनेगी। तो ये तो हो गया पोजीशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचर क्या होगा इमेज का, तो देखिए क्योंकि सामने है तो मिरर की इमेज फॉर्मेशन आपको पता ही है कि कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये हम आगे प्रूव भी कर देंगे। तो यहाँ नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो आप लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। क्योंकि अगर ये बिहाइंड द मिरर बनती तो कॉनकेव मिरर में जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, लास्ट वाली जो सिचुएशन हमारी थी, सिर्फ वही बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, अदरवाइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज अगर निकालना है तो याद रखिए हम निकालते थे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता था हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता था आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। और मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको एक और फॉर्मूला भी बताया था, -v/u मिरर के केस में। तो हमें यहाँ पे v भी पता है, u भी पता है, दोनों चीज़ें गिवन हैं। u हमें गिवन था, v हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इनकी हेल्प से हम m निकाल सकते हैं। और क्योंकि हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है तो हम hi निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये होगा कि अगर हाइट ऑफ इमेज आपने निकालनी है तो -v/u तो इधर है ही, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho यहाँ डिवाइड में है इस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। नेगेटिव माइनस v और u की क्या वैल्यू है पहले हम ये देखेंगे। तो v आपका है -37 ½ डिवाइडेड बाई जो u की वैल्यू है दैट इज़ -25, ये होगा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं, तो ये होगा 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई और 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, कैरी गया 2, 4 7 जा 28, 28 एंड 2 30, कैरी गया 3, 4 3 जा 12, 12 एंड 3 हो गया 15, ठीक है। डिवाइडेड बाई है 25 और ये माइनस नेगेटिव है तो नेगेटिव 25, 6 जा होगा 150। कहने का मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज़ -6, ठीक है, -6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑब्जेक्ट जो आपका था, ऑब्जेक्ट की हाइट तो सिर्फ 4 सेंटीमीटर ही थी। देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट तो 4 सेंटीमीटर ही थी, लेकिन इमेज जो आपकी बनी है वो 6 सेंटीमीटर की बनी है। इसका मतलब जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। तो और नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, अगर ऑब्जेक्ट हम सीधा रखते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, लेकिन ये नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि इमेज जो बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे जो लास्ट पॉइंट हमारा था, तो वो होगा हाइट ऑफ इमेज, तो हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपने याद रखना है, जिसमें हमने कहा था लेफ़्ट साइड की जितनी डिस्टेंसेस होती हैं वो सारी हम नेगेटिव लेके चलते हैं, राइट वाली पॉजिटिव लेके चलते हैं, ऊपर वाली प्रिंसिपल एक्सिस के जो अबव वाली हैं वो पॉजिटिव लेके चलते हैं और नीचे वाली नेगेटिव लेके चलते हैं। तो तीन चीज़ें हमसे पूछी गई थी, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज, तो तीनों ही हम निकाल चुके हैं। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। चलिए बच्चों, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। ओ फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की वो है 20 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम, एक रे डायग्राम भी हमने बनाना है टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रे डायग्राम वैसे तो इजी है, आपको स्टार्टिंग में ही आइडिया लग जाना चाहिए कि मिरर की फोकल लेंथ अगर 20 है और ऑब्जेक्ट रखा है 40 पे,
तो फोकल लेंथ की जो डबल डिस्टेंस है यानी 20 का डबल 40 है और फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए कि मिरर में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है कॉनकेव मिरर में, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो ये पहले ही आइडिया आ जाना चाहिए कि 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो 40 पर ही इमेज बनेगी। फिर भी श्योर होने के लिए इस न्यूमेरिकल को पहले हम सोल्व करेंगे, उसके बाद हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जो चीज़ें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को रखा था 40 सेंटीमीटर पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से लिखते हैं और ये हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो -40 सेंटीमीटर वैल्यू हो गई आपकी u की। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, कनकेव मिरर है तो नेगेटिव होगी, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f हो गया, u हो गया, यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, v फाइंड आउट करना है हमने। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ नोन एज मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो 1/v हमें नहीं पता, प्लस जो 1/u की वैल्यू है वो है -40। तो दो साइन क्योंकि एक साथ नहीं आ सकते इसलिए इसको आप ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, = 1/f। तो f की वैल्यू है आपकी -20। तो यहाँ से अगर हम 1/v की वैल्यू निकालें तो ये देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आपकी -1/20 है और ये -1/40 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1/40। जब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 20 और 40 का एलसीएम होगा 40। 40 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ नेगेटिव है तो ये -2 हो जाएगा, प्लस 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 1/v की जो वैल्यू आपकी आई दैट इज़ -1/40, -2 + 1 -1 होगा, -1/40। इसको हम पलट देंगे तो v की वैल्यू आपकी क्या होगी, -1/40 का उल्टा क्या होगा, -40 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्ट भी -40 पे रखा था और इमेज भी -40 पर ही बन रही है। तो पहली बात यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी वो क्या है। तो पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी लिखा था, एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, इसके बाद आगे फ्रंट ऑफ द मिरर है तो नेचर हमेशा मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि जो नेचर होगा इमेज का वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद अगली बात करते हैं। अगली बात जो बची, यहाँ पे आप इसका साइज़ भी निकाल सकते हो। तो मैग्नीफिकेशन जो है वो मैग्नीफिकेशन आप निकाल सकते हो, हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हो। तो हाइट ऑफ इमेज ठीक है जो है वो हम निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने निकालना है तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमें इसमें गिवन नहीं है तो ये दोनों चीज़ें छोड़ देंगे हम, यहाँ डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो m जो होता है वहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे -v/u। तो -v की वैल्यू आपकी -40 है, डिवाइडेड बाई u की वैल्यू भी -40 है, तो -40 से -40 1 पर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन आपका -1 है। मैग्नीफिकेशन -1 का मतलब क्या है, यहाँ से अब इसको आप hi/ho करके देख सकते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका -1 के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -ho हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। जो ये m का साइन होता है नेगेटिव, m का साइन आपने याद रखना है कि m के दो साइन हो सकते हैं, m नेगेटिव हो सकता है, m पॉजिटिव हो सकता है। m नेगेटिव है तो हमेशा याद रखिएगा कि रियल इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी हमेशा। तो ये मैग्नीफिकेशन का जो साइन है ये सिर्फ ये बताने के लिए आता है कि इमेज का नेचर कैसा है। तो इमेज का नेचर हम पहले ही बता चुके हैं, रियल एंड इन्वर्टेड।
और ये मैग्नीफिकेशन के साइन से ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर हम साइन छोड़ दें तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, मतलब जितने साइज़ का आपका ऑब्जेक्ट है उतनी साइज़ की इमेज बनेगी। तो सारी चीज़ अगर आपके दिमाग में क्लियर हैं तो अब हम इसका रे डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। रे डायग्राम बड़ा ईजी रहेगा बनाना, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है, मैं ऐसे ही बना के आपको दिखा देता हूँ। हमने बनाए हुए हैं पहले। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे कॉनकेव मिरर बना सकते हैं, ये इसका पोल हो गया। और ध्यान दीजिए ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, और जितना ये एफ पी से दूर था इतनी ही डिस्टेंस पर आप यहाँ सी लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा गया? अगर फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ 20 है तो ऑब्जेक्ट को आपने सी पे रखा था, यहाँ रखा था, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है सी, और सी पर अगर है तो एक आप रे ऐसे ले जाएंगे पैरेलल, और मैंने आपको बताया था कि पैरेलल वाली जो रे होती है वो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर किस में से पास करती है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस में से। और दूसरी रे जो है वो आप प्रिंसिपल फोकस में से ले जा सकते हैं ऐसे। तो जो रे ये जाएगी फोकस में से, ये आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर पैरेलल चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो दोनों रे जहाँ पे मिल रही हैं ऐसे, यहाँ पर आप इमेज बना सकते हो A डैश B डैश। तो C पर ही ऑब्जेक्ट था और C पर ही बनेगी इमेज। ये आपका रे डायग्राम था। दैट्स इट।